विभिन्न मोर्चों पर सवर्ण समाज की उपेक्षा हो रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, उपेक्षा क्यों नहीं होगी? जब हम अपनी ताकत को, अपनी क्षमता को, अपनी योग्यता को भूल जाएंगे तो उपेक्षा नहीं होगी। आज विभिन्न वर्गों का मंत्रालय है, बोर्ड है, ट्रिब्यूनल है, उनके लिए विशेष अधिकार दिया गया है उनको, लेकिन सवर्णों के लिए क्या रखा है? उनको सिर्फ लालीपाप पकड़ाया गया है, थमाया गया है। हम भूल गए हैं अपनी योग्यता, अपनी क्षमता। हम ये भूल गए हैं कि हमारे पूर्वज भारत की संस्कृति के लिए, सभ्यता के लिए, अपनी विरासतों को बचाने के लिए अपने सर कटवाए हैं। हम ये भूल गए हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब आप सवर्ण की बात करते हैं तो सवर्ण से आप क्या समझते हैं? क्या ये सवर्ण ऐसा तबका है जो श्रेष्ठ है और बाकी वर्ग के लोग निकृष्ट तबके के हैं? बिल्कुल नहीं है ऐसा, ये हम बिल्कुल नहीं मानते हैं। सवर्ण वह हर व्यक्ति है जिसके अंदर स्वाभिमान जिंदा है, जो योग्यता की बात करता है, किसी के कंधे पर चलकर वो सहारा नहीं बनता किसी के कंधे का। वो अपने बलबूते, अपने दम पर किसी चीज़ को पाने का हक रखता है, अधिकार रखता है, वो सवर्ण है। वो सवर्ण नहीं है जो आरक्षण की बेड़ियों से आगे बढ़ता है, आरक्षण को पाकर जो है आगे बढ़ना चाहता है, वो सवर्ण नहीं है। अगर ये सारी खूबियाँ किसी भी व्यक्ति में हो तो उसे आप सवर्ण मानेंगे, भले ही किसी जाति का हो? बिल्कुल। जिसके पास, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, वर्ग का हो, यदि वो अपने बलबूते, अपनी योग्यता पे, अपनी क्षमता पे विश्वास रखता है और आगे बढ़ने के लिए आगे आता है तो वो सवर्ण है। जो देश का नेतृत्व कर सके, जो समाज का नेतृत्व करने की क्षमता रखता हो, वो सवर्ण है। आज देश के में सवर्ण समाज से चुना गया कोई भी प्रतिनिधि, चाहे विधायक हो या सांसद हो, वो उनकी बात रखने से परहेज करता है, जबकि SC, ST, OBC वर्ग का नेता खुले मन से दहाड़ करके उनकी बात रखता है। तो उपेक्षा होगी क्यों नहीं? और इसका इलाज क्या है, समाधान क्या है? कैसे सवर्ण समाज के ऊपर हो रहे अन्याय को रोका जाए? देखिए, जब कोई भी सवर्ण कास्ट से, सवर्ण समाज से कोई व्यक्ति आगे आएगा, विधायक बनेगा, सांसद बनेगा या किसी भी पद पर आसीन होगा, तो वहाँ पे सवर्णों की बात नहीं करेगा। वो वहाँ देश की बात करेगा, देश उसके लिए सर्वोपरि होगा, फिर उसके बाद समाज की बात करेगा। लेकिन आपने कहा कि सवर्ण कास्ट समाज से कोई व्यक्ति विधायक बनता है, सांसद बनता है, तो सवर्णों की बात नहीं करता है। वो सवर्णों की बात इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसके लिए देश सर्वोपरि होता है। वो हर समाज की बात करता है, वो किसी एक समाज पे आश्रित नहीं रहता है या उस पे राजनीति नहीं करता है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि कोई बहुत ओछी राजनीति ना करके राष्ट्रहित की राजनीति करे, समाज हित की राजनीति करे। लेकिन फिर इस सवर्णों का जो उत्पीड़न हो रहा है, उपेक्षा हो रही है, अपमान हो रहा है, इसको आप कैसे रोकेंगे? इसकी पहल कैसे की जाए? एक चिंगारी ही सही, वो जलाई कैसे जाए? देखिए, जो हमारे देश में जो बड़े बड़े पद पे आसीन हैं, जो संसद में बैठे हैं, जो लोकसभा में, विधानसभा में बैठे लोग हैं, हम उनसे ये कहना चाहेंगे, जो नेतृत्व करता है देश के, हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि देश में आप एक तरफ संविधान की किताब लेके चलते हैं, समानता की बात करते हैं, तो उसी समानता में ये भी आप रखिए कि हर समाज का व्यक्ति, हर वर्ग का व्यक्ति समान होना चाहिए, किसी के लिए विशेष व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए। देखते हैं कि दूसरे वर्गों के लिए तमाम आप मंत्रालय बनाए हैं, बोर्ड बनाए हैं, उनको अधिकार दिए हैं, लेकिन वहीं पे सवर्णों की उपेक्षा करते हैं। मेरा प्रश्न जो है वो यहाँ पर ये है कि सवर्णों के हो रहे वो अपमान, तिरस्कार, उपेक्षा, इसको रोका जाए, समाधान क्या है? मैंने आपसे समाधान पूछा है। देखिए, इसका समाधान ये है कि जो लोग, चाहे वो OBC वर्ग के हों, चाहे SC और ST वर्ग के नेता हों, जो अपने समाज की बात करते हैं, अपने लोगों की बात करते हैं, वो सर्व समाज की बात करें। उनको इसलिए प्रतिनिधि नहीं बनाया गया है कि आप अपने समाज का नेतृत्व करिए, उनको इसलिए प्रतिनिधि बनाया गया है कि आप देश का नेतृत्व करिए, और जब देश का नेतृत्व करेंगे तो सबको सम्मान मिलेगा।